ठीक है जी, तो आज हमारी बड़ी नेसेसरी क्लास है। एड से रिलेटेड क्लास है। हम एड लगाना सीखेंगे, प्रॉपर एक कैंपेन लगाना हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। हर कोई अपना ये फेसबुक और एड में जो यहाँ से पेज से ओपन करे, जैसे इसमें ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर मैं स्विच करता हूँ अपने पेज की तरफ। ठीक है, होप्सो मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। अगर सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है मुझे जल्दी से बता दें, यस कह दें, जल्दी से यस कह दें कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ सबको सही आवाज आए। ठीक है, यस 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 यस, ओके। अच्छा, यहाँ से आप एड में जो ओपन कर लें साइड पे क्लिक करके, ये मेरा एड में यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये लॉन्च हो गया। अच्छा जी, जो हमें शुरू से जिसका इंतजार था, मेन जो हमारा फेज 2 एड्स का, एड्स मेटा एड्स मेटा एड्स मेटा एड्स एड्स, वो आ गया। देखते हैं हम इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इसकी आइकन्स को, समझ लेते हैं। ये अकाउंट ओवरव्यू है। इसके अंदर आपका अकाउंट का सारा ओवरव्यू होता है। ये आपको बताता है कितने आपके एड्स रन हो चुके हैं, कितने आपकी कंपेन चल चुकी हैं, और कितनी आपकी क्लाइंट एंगेजमेंट आई है, या कितनी सेल जनरेट हो रही है, कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट है, अपना अपना सब चीजें। ठीक है, पूरा ओवरव्यू देगा समराइज करके। ये है कंपेन्स। यहाँ पे आप कंपेन्स चलाएंगे। कंपेन्स का बेसिकली आपको मतलब मैं बताऊँ कंपेन्स का मतलब क्या है। शायद कुछ लोगों को इसमें वो कंफ्यूजन हो, में कंपेन्स अलग है, एड्स अलग। कंपेन्स का ये मतलब है डिफरेंट एड्स, मल्टीपल एड्स रनिंग एट द सेम टाइम इन अ पर्टिकुलर और सिंगल एड सेट या सिंगल सेट, तो उसको हम कहेंगे कंपेन। मतलब ढेर सारे एड्स हैं एक ही कंपेन के नाम रन हो रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ माई ट्रस्ट शॉप डॉट पीके का स्टोर है, उसकी डिफरेंट कंपेन्स चल रही है। एक कंपनी के 2-3 ऐड है, एक ऐड है, तो हम खुद वो सेट कर सकते हैं। कंपेन के अलावा फिर एड सेट्स होते हैं, एड्स होते हैं। एड्स अगर कोई सिंगल चीज आप चला रहे हैं तो ऐड होगा। एड सेट्स अगर एक सेट के अंदर 2-3 एड्स है तो उस पर एड सेट बन जाएंगे, और अगर डिफरेंट एड सेट्स है तो उसको हम एक कंपेन कह देंगे। अच्छा, यहाँ पे होता है एड्स रिपोर्टिंग। ये इतना खास नहीं, इससे आपको रिलेशन नहीं है, लेकिन दिखाते हैं क्या चीज है। क्या आपकी तो वो है नहीं है, ट्रांसपोजर लेवल है, उसको छोड़े आप ऑडियंस पे जाते हैं। हम ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऑडियंस आपकी सेटेड ऑडियंस होती है, सब कुछ वो दिखाती है। यहाँ पे ऑडियंस में बिलिंग और पेमेंट है। ये लोड हो रहा है। अच्छा, पेमेंट्स में वही सिंपल वही काम है। आपने अपना कार्ड इसमें अटैच करना है, सादा पे का या नया पे का, और लाजमी करना है। ठीक है, जब तक आप कार्ड अटैच नहीं करेंगे उसमें बैलेंस नहीं होगा। ऐड जब चल जाएगा और मनी काटने का वक्त आएगा, स्पेंड करने का वक्त आएगा, बैलेंस जब कटेगी और पैसे नहीं होंगे, तो या तो आपको नया पे का वो थोड़ा सा नए पे टैग इशू भी होता है। मैं आपको बता दूं, अगर 5 बार उसके अंदर ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो अकाउंट बैन हो जाता है। बैन करते एक फीस चार्ज करते हैं, वो फिर रिन्यू होती है, तो 700 आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ते हैं। वरना सादा पे यूज करें उसमें मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपको पेमेंट नहीं भरी जाती टाइम के ऊपर, तो वो आपका जो कार्ड है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपका ऐड रुक जाता है। ठीक है, बैक आ गया, मैं दोबारा खोल लेता हूँ। ये शाहरुख खान सामने आ गए हैं। ये लोड हो जाए।
पेशेंस रखनी है आपने यार, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दी से हम ऐड लगाना सीखिए, ऐसा 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 हर चीज़ ऐसा ऐसा होती है। पेशेंस भी पेशेंस, मैंने ग्रुप में चैट देखी है, कुछ लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिलैक्स यार, रिलैक्स यार, आराम आराम से काम होता है। यूं एकदम ही सब कुछ नहीं आ जाता, कई अरसे की मेहनत होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर जाके बंदा स्किल्ड बनता है। बाकी एक ग्रुप था मैंने, उसमें मैंने देखा है वो एक थे, वो कह रहे थे कि अगर समझ नहीं आ रही तो आप डिस्कस किया करें। यहाँ पे चैट ओपन करने का मकसद ही होता है, यहाँ पे आप सवाल पूछें, बताएं आपको क्या मसला आ रहा है, तो आप करें यहाँ पे सवाल, जो भी आपको इशू है। जरा अपना इशू कर रहा है, ये बिल ओपन हो जाए जल्दी से। हो गया भाई। ये लोड हो रहा है सर, मेरा नया पे अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, क्या करूं? नया पे क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा? उसका टाइम दे, 2-3 दिन लग जाते हैं वेरिफिकेशन में से। अगर चैट ओपन नहीं करवा रहे तो क्या हम अपनी क्लास को एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप गाइड, मैं चैट आपको ओपन करवाता हूँ, बैच नंबर 131 है ना, मैं इसकी चैट ओपन करवाता हूँ, मैं ओपन करवा देता हूँ, आज ओपन करवाया तो मैं बात करता हूँ क्यों नहीं ओपन हो रही। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है गाइस, थोड़ा सा मसला है आज, पता नहीं ओपन हो जाए। सर मैंने ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद एडवांस होगा कोर्स अलग से, ये फुल एडवांस्ड है, ड्रॉप शिपिंग का पूरा यही कोर्स है सर, मुझे आगे कैसे मिल पाएगा? सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इसको भी ऑन करता हूँ। ये अब ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं ब्लॉक है तो उनसे बात करें कि कस्टमर केयर पे आप कॉल करें, वो अनब्लॉक कर देंगे आपका। नहीं सादा पे बेस्ट है, नए पे और सादा पे अगर कंपैरिजन करें तो सादा पे बेस्ट है, नए पे भी ठीक है लेकिन बेस्ट सादा पे है। जी ये मेरी तरफ आपके सामने, ये मेरे घर 3 राउटर लगे हुए हैं इंटरनेट के, वो इंटरनेट का इशू आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ना 3-4 राउटर लगे हुए हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी इंटरनेट सही नहीं हो रहा है, लोडिंग हो रही है कब से। जी जी सादा पे जल्दी जो है 2 दिन लेता है वो।
ओपन हो जाए जरा। तो अगर कोई ना कोई इशू होगा वेरिफिकेशन वगैरह का, उसने ब्लॉक कर दिया, आप कस्टमर केयर का नंबर होता है वहाँ, उस पर रब्ता कर लें। ये हमारा खुल गया, शुक्र है खुल गया। अच्छा, यहाँ पहला पहला स्टेप जो है, आपको यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आप दबाएं। ऐड को हम क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, ये ओपन हो गया। तो हमने पहले भी बात की थी, इन सब टाइप्स के एड्स के ऊपर हम काम करना सीखेंगे। और पहले हमने किसके ऊपर सीखना है? अपनी सेल्स के ऊपर सीखना है, क्योंकि हम सेल जनरेट करना सीख रहे हैं। अवेयरनेस का भी सीखेंगे, ट्रैफिक का भी सीखेंगे, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, पहले भी आप सेल्स का सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप ऑप्शन दबाएंगे, रेजर्वेशन नहीं दबाएंगे आप, क्योंकि आप एडवांस बुकिंग वगैरह की कंपनी एजेंसी रन नहीं कर रहे। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है, इसको आगे जाने दें। क्रिएट करते हैं इसको। अच्छा जी, न्यू सेल्स कैंपेन है। आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम रखें, कैंपेन का नाम क्या रखना चाहते हैं। फर्स्ट करें मेरे स्टोर का नाम है ट्रस्ट शॉप, मैं ट्रस्ट शॉप तो नहीं, फर्स्ट करें मेरा ऐड है उसके नाम क्या है, उस ऐड की प्रोडक्ट के ऊपर नाम के रखें। फर्स्ट करें BNB का मैं लगा रहा हूँ, BNB इस पे रख दें नाम इसका। ऑप्शन हमने टाइप पहले सिलेक्ट की, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हमने सेल्स भी सिलेक्ट कर लिया, इसके मोर रखे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट आपने कोई भी नहीं रखनी। और एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, इसको आप ऑफ ही रहने दें, इस सेंस में ये ठीक नहीं है। ठीक है, बजट आप यहाँ पे एड सेट बजट का खुद सेट करेंगे, कैंपेन बजट नहीं करेंगे, क्योंकि कैंपेन बजट जो होता है वो एड वाले खुद लगाते हैं, और वो जो बजट रखते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, वो अफोर्डेबल नहीं होता। यहाँ पे एड सेट बजट आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर अपना नाम चेंज करेंगे, फिर नीचे जाएंगे हम, तो एज इट इज को रहने दें। अगर आपको स्पेशल कैटेगरी है तो वो आप सेलेक्ट करें, वैसे मैं कहूँगा आप इसको एम्प्टी ही रहने दें। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। हमारी कैंपेन की इनिशिएशन जो थी ना वो हो गई। अब हमारा एड सेट बनेगा, उसके बाद ऐड बनेगा। मैंने आपको शुरू में बताया, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के अंदर ऐड होता है। ये तीन चीजें आपस में लिंक्ड है। डिफरेंट एड्स हैं तो डिफरेंट एड सेट्स हैं, डिफरेंट एड्स होते हैं, डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं। कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के अंदर ऐड होता है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये कैंपेन का नाम है, ये कैंपेन है, ये उसका एड सेट है, ये उसका ऐड है। क्वेश्चन मैं आपको एंड में जवाब देता हूँ उनका, आप पहले यहाँ पे फोकस कर लें कि वो जरूरी है, चीजें भूल जाती हैं। न्यू एड सेट का नेम आप चेंज करें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है वही रखें, ताकि आपको आसानी में एड याद रखना। अच्छा, ये कम्युनिकेशन लोकेशन क्या होगी? पहले वो कहता है वेबसाइट एंड शॉप। नहीं, आपकी कोई शॉप नहीं है, ऑनलाइन शॉप है आपकी, वेबसाइट आपने नहीं बनाई हुई। ठीक है, तो ऐसा जब आपका कोई ऑनलाइन अपीयरेंस वाली वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट सिंपल भी नहीं है, कोई ऐप भी नहीं है आपके पास, कोई ऐप वेबसाइट भी नहीं है, मैसेज डेस्टिनेशन होगी आपके पास, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। मैसेज डेस्टिनेशन से मुराद है जैसे मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, ये वाला। तो हम व्हाट्सएप के ऊपर काम करेंगे, तो हमारा मैसेज डेस्टिनेशन हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे।
पेज हमारा यहाँ पे किसी पेज की बात है, इसका ऐड में हम चला रहे तो ये पेज हमारे पास एडिट है। अच्छा जी, ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन को आप ऑफ करें, मैनुअल को ऑन करें। और यहाँ से जब आप मैनुअल ऑन करेंगे आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। मैसेंजर को आप ऑफ करें, इंस्टाग्राम को भी आप ऑफ करें, सिर्फ व्हाट्सएप आपने ऑन करना है। यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट कनेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद क्या कहते हैं आपको मैसेंजर का टिक ऑन हो जाएगा। अभी मैंने तो इसमें ऐड नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ पे ऐड करके इसको कनेक्ट कर लेंगे तो ऑप्शन आपको सारे हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिए, सिर्फ आपने व्हाट्सएप को ही टिक करना है, इंस्टाग्राम और मैसेंजर को नहीं करना। हमने अपना ऐड के जो क्लाइंट्स हैं उनकी एंगेजमेंट है हमें व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमें ऑप्शन देता है, पहले कहता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, वी विल ट्राई टू डिलीवर योर एड्स टू राइट पीपल, ठीक है। फिर वो कहता है मैक्सिमाइज मैसेजिंग कन्वर्सेशन थ्रू यू मैसेजिंग टू हैव अ कन्वर्सेशन, ठीक है। इसका आप पहले वाला सेलेक्ट करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, जिसके अंदर वो कहता है कि हम आपका ऐड राइट पर्सन को दिखाएंगे, ना कि हम उस पर फोकस करेंगे जो दूसरे में वो कहता है कि हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आए। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज तो आएंगे, लेकिन अगर आप सही लोगों के मैसेज ही नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो आप वो वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन करें जहाँ पर वो कह रहा है कि हम राइट पीपल की तरफ आपका जो ऐड है वो डिलीवर करेंगे। लेकिन यहाँ अगर वेबसाइट की बात हो तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि वो विल शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू थ्रू मैसेजिंग। मैसेजिंग मतलब मैसेजिंग डेस्टिनेशन के ऊपर। लिंक क्लिक्स हमें नहीं चाहिए, डेली यूनिक चेक भी नहीं चाहिए, इंप्रेशंस भी हमें अभी नहीं चाहिए क्योंकि हम प्रमोशन वगैरह नहीं करें। तो इस वाला आप कर लीजिएगा जिसमें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन और मैसेजिंग का, ठीक है। क्रिएट रूल आप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपने नहीं छोड़ना, इसको ऐसे ही रहने दें। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड है, डिलीवरी बजट आप अपने अफोर्ड जो आप कर सकते हैं उसके हिसाब से रखें। पर डे का आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, फर्स्ट करें मैं पर डे का 300 अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 300 रख देता हूँ उसका। अच्छा यार, ये कहता है यार 302 रखो, 305 ना रखो, 300 ना रखो, तो मैं 305 दे देता हूँ इसको, बस ये खुश, अभी खुश हो गया। ये हमारा टाइम सेटेड है, स्टार्ट डेट हमारी ये है, ठीक है। इसकी एंड डेट भी मैं डाल देता हूँ, सेट एंड डेट ये आप कर लीजिएगा। एंड डेट डालें ताकि वो ऐड मुस्तकिल चलता रहेगा, क्योंकि आप एंड डेट नहीं डालेंगे चलता रहेगा, जब तक आपका बैलेंस होगा वो सब कुछ आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। डे मैं कहता हूँ 24 है, 9 मंथ है 25 है, रन फॉर फ्यूअर देन 24 डेज, ठीक है। 24 23 24 इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ या यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, तो खुद ही कर देगा एडिट, ठीक है। ये एडवांटेज प्लस ये यहाँ पे आपको ऑफ का अगर ऑप्शन आ रहा है तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। एडवांटेज प्लस ऑन, इसको आपने ऑन ही रहने देना है। तो कंट्रोल्स हैं इससे, लोकेशन, हाँ लोकेशन आप बात करते हैं, ये पहले ही मैंने आपको ये सिखाई थी, लोकेशन आप कैसे वो कर सकते हैं, सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रा एडवांस ये चीज़ आती है कि आप इसमें डिफरेंट तरह की जो लोकेशन है वो इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो मैं पहले इंक्लूड कर देता हूँ, मैं इंक्लूड कैसे करूँगा, ठीक है। लोकेशन टाइप्स मैं कहता हूँ टाउन एंड सिटीज। अच्छा, ये आप फर्ज करें मैं टाउन और सिटी ऐड करता हूँ पाकिस्तान की कोई भी, जैसे मैं कहता हूँ मुल्तान, इस्लामाबाद, मैच लोकेशंस, इसमें यार एक ही ऐड करना होता है पहले में, ठीक है। ये ऐड वन लोकेशन, पहले तो हम ब्राउज करके कर रहे थे ना, जब हम सिंपल ऐड लगा रहे थे उसके अंदर हम ऐसे एक मैप आ जाता है, उसके अंदर मैप के अंदर आप रेडियस लेकर तो मैं इस्लामाबाद पे चला रहा हूँ, नहीं। इस तरह अगर आप इंक्लूड करके क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंक्लूड करके मुल्तान भी कर सकता हूँ, इस्लामाबाद भी कर सकता हूँ, और या फिर कराची भी कर दूँ, अलग अलग मैं शहर भी कर सकता हूँ। सरगोदा कर दिया मैंने, या फिर मैंने खानेवाल कर दिया, इस तरह से। अब एक्सक्लूड में आप क्या कर सकते हैं, फर्ज करें मुल्तान पंजाब में है, इस्लामाबाद पंजाब में, उनके बीच में जितनी भी अगर सिटीज़ आ रही हैं, फर्ज करें लाहौर इसके दरमियान में आ रहा है मुल्तान और इसके इस्लामाबाद, तो आप लाहौर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ये मैंने एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड का साइन ये आता है, हमारे पास रेड क्रॉस आता है, ये रेड लोकेशन वाला, और ग्रीन ये आता है। अगर आपने पूरे पाकिस्तान में अपने ऐड चलाना है तो इसलिए आपको ना ही एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है, ना ही आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आपके पास ऑटोमेटिकली ये मैप आ गया,
इसके ऊपर आप डायरेक्टली जाके पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, सिंपल। हमारा पाकिस्तान ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको आप कट कर दें। ठीक है, ये हमारा मुल्तान को मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, पाकिस्तान ऐड करके फिर मुल्तान को एक्सक्लूड कर देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, इसको हमने इंक्लूड कर दिया डायरेक्ट में, ये हमारी सेलेक्ट होगी पाकिस्तान हमारी सेलेक्ट होगी। जब वो कहता है एक इंक्लूड करना लाजमी, तो मैंने पूरा पाकिस्तान कर दिया, मुल्तान को वहां से हटा दिया कि वैसे मुल्क नहीं जाता कि फिर मुल्तान के अंदर ही हमारा ऐड रन हो। अच्छा, वो कहते हैं सजेस्ट एन ऑडियंस, सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, खुद से जो सेव्ड है आप वही यूज ही करेंगे। आपकी पहले सेव एक करवाई थी, ये सेव होती है, मेरे नाम से सेव हुई हुई है, यहाँ पे मिनिमम 18 रखी हुई है मैंने, और सजेशन 1865 थी, मिनिमम 18 और मैक्सिमम उसकी मैंने 55 रखी हुई है। इसको आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपने एडवांटेज प्लस ये वाली ऑन होनी चाहिए, यहाँ पे ये आपकी ऑटोमेटिकली, उसमें हम सिंपल ऐड रन करना सीख रहे थे, वहाँ पे तो ऑटोमेटिक ऑन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये आपकी जो है ऑटोमेटिक ऐड पे रन हो रही होगी, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन होगी। और अगर ऑफ होने का ऑप्शन आ रहा हो तो आपने इसको ऑन कर देना, एडवांटेज प्लस ऑन को। एडवांटेज प्लस ऑन भी ऑन है, और आपको जो लिमिट्स की थी मैंने एज वगैरह का बताया था आपको, ये भी मेरी यहाँ पे सेटेड है। ठीक है, प्लेसमेंट्स है, इसको हम देख लेते हैं प्लेसमेंट्स क्या चीज़ है। प्लेसमेंट से मुराद है कहाँ कहाँ ऐप का, फर्ज करें मैंने फेसबुक सेलेक्ट की हुई है कि मेरा ऐड फेसबुक पर रन करे, तो वो कह रहा है प्लेसमेंट उसकी कहाँ कहाँ होंगी ऐड की, मतलब किस जगह पे ज़्यादा शो होगा, मतलब स्टोरीज पे शो हो रहा होगा, फीड में शो हो रहा होगा, या एज अ पॉपअप शो हो रहा होगा, या एज अ नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। तो सारी चीज़ें प्लेसमेंट को एआई को यूज करने दें, एडवांटेज प्लस ऑन हो नहीं रहने दें, इसको हम मत चेंज, उसने किया हुआ सेट हुए रहने दें। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और ये जब हम ऐड क्रिएट करेंगे ना आखिर में जाके, तब हम थोड़ी बहुत प्लेसमेंट में चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ की जो ऑडियंस प्लेसमेंट है वो रहने दें। नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ऐड का नाम क्या है जी? ऐड का नाम है माय फर्स्ट ऐड BNB। ठीक है, आइडेंटिटी हमारी सिलेक्टेड है ऑलरेडी, हमारा एक फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ हुआ है इस पे, और इंस्टा को आप डिस्कनेक्ट कर दें यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, क्रिएट ऐड, ये मैं क्रिएट ऐड को ऑफ करके यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करता हूँ। क्रिएट ऐड ही करते हैं, हमने एक BNB की वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा। मैनुअल अपलोड में सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, क्योंकि मैंने अपने ब्राउजर से डाउनलोड की हुई थी और मेरे फाइल्स में पड़ी, मैंने वहाँ से अपलोड करनी है। सिंगल इमेज और वीडियो है, मैं ये सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास एक सिंगल वीडियो है। मल्टी एडवर्टाइजर ऐड, इसको मैं ऑन कर दूंगा। सेलेक्ट ऑफ क्रिएटिव वीडियो ऐड, वीडियो ऐड पे सेलेक्ट करूँगा, हमारी वीडियो है। ठीक है, मेरे पेज पे भी एक पड़ी, मैं यहाँ उठा लेता हूँ, आप बेशक जाके अपनी फाइल से उठा लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने उठा ली यहाँ से। ये आपके पेज पे अपलोडेड अगर होगी ना, तो अपने पेज से ही डायरेक्टली उठा लीजिएगा यूँ करके सेलेक्ट करके। मैं नेक्स्ट कर दी, इसको स्किप करने कंटिन्यू। आप ऑलरेडी कैपकट से इसको सब कुछ सिलेक्ट कर चुके हैं, और ये चीज़ आप कर लें, ओरिजिनल पे करेंगे या ओरिजिनल वर्टिकल या स्क्वायर, आप इसको ये सिलेक्ट कर लें। इसमें क्या कहता है, वर्टिकल होगी 916 का होगा, ये बेहतर है, बस 916 रखें इसको। नेक्स्ट कर लें। प्राइमरी टेक्स्ट आपने यहाँ पे वो डालना है जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन थी उसकी एक आप छोटी सी लाइन, जो टाइटल लाइन होती है, वो आप यहाँ पे यूज कर दें। हेडलाइन के आप लिखें चैट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ डाल दें, डिटेल्स यहाँ पे डाल दें। कॉल टू एक्शन, आपने कॉल टू एक्शन वो बटन होता है जहाँ पे आप या तो ऑर्डर ना हो, बुक ना हो, प्लेस ऑर्डर ना हो, शॉप ना हो, इस तरह का आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेंड मैसेज कर दें। इसको आप फिर ऐड टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर इसको आप ऑप्शन रहने की जरूरत नहीं है करनी। नेक्स्ट करते हैं हम।
जो इन्हेंसमेंट इसकी है ना, वो आप इसकी ऑटोमेटिक जिसकी है वो रहने दें, बस इसको शेडेबल डन कर दें इसको। ठीक है, अच्छा ये ऐड क्रिएटिव है, फीड शेड ये सारा कुछ रहा। यहाँ पे हमने कैंपेन भी बना ली थी इधर ऊपर, और इसका एड सेट भी बना लिया था। दोनों का नाम हमने BNB रखा था क्योंकि हमारे पास BNB प्रोडक्ट एक कॉस्मेटिक क्रीम है, उसका हमारे पास जो है ऐड है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऐड की तरफ, जो लास्ट स्टेज है इसका, ये हम करते हैं इसको हम सही करते हैं। ज़रा से यहाँ पीछे एरर आ रहा है, इसको हम ज़रा सेट करके ना स्टार्ट इट। अब क्योंकि अगली डेट आ गई, ये कह रहा है कि रीसेट कर दो डेट, चलेगी। एंड डेट बट इन द फ्यूचर, इसको भी हम सही कर लेते हैं ताकि एरर ना शो करे और आगे हमें करना है। ठीक है, एरर हो गए हैं सही। अब ऐड की तरफ चलते हैं हम, जो लास्ट हमारा इसका प्रोसेस है सेल्स के ऐड का। यहाँ पे मैंने अपना नाम रखा है माय फर्स्ट ऐड BNB। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है पार्टनरशिप ऐड का एक ऑप्शन दे रहा है। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है फर्ज करें आपकी कोलैबोरेशन के साथ आप किसी और के साथ काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी पेज बनाते हुए आपको सिखाया था। एक तो वो पेजेस होती हैं जो सेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब सिर्फ वो एक स्पेसिफिक नीश या जनरल नीश के ऊपर काम करते हैं, सेल्स के लिए होते हैं, उनकी हम मार्केटिंग ब्रांडिंग करके सेल्स जनरेट करते हैं। और एक और पेज टाइप है, वो है इन्फ्लुएंसर्स जो यूज़ करते हैं, जो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, लोगों की ब्रांड प्रमोशन करते हैं। तो ये ऑप्शन उनके लिए बेहतर है जब कोलैबोरेशन में लोग काम करते हैं, कोई दो बिजनेसेस या दो पार्टनर्स मिलके या 2-3 पेज आपस में मिलके काम करेंगे, तो ये ऑप्शन तब ऑन किया जाता है। आप पैसे लेना देना नहीं है सेल्स के अंदर, आपने इसको ऑन नहीं करना। बाकी आइडेंटिटी आ जाती है इधर। आपका अगर इंस्टाग्राम अटैच है आपके पेज साथ, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपका फेसबुक पेज जो है वो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस फेसबुक पेज का मेरा नाम trustshop.pk है, तो आपने वो कर लेना। अच्छा, क्रिएट ऐड, इसको हम यहाँ पे ऐड सेटअप में हम क्रिएट ऐड को करेंगे यूज़, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस पोस्ट आपके उसके ऊपर तो नहीं होंगी ना। आपको तो मेरे पास ढेर सारी पड़ी हुई हैं, मैनुअल अपलोड करूँ तो मेरे पास अब भी पड़ी हुई हैं। अगर मैं प्रीवियस की बात करूँ तो वो भी मेरे पेज पे ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन आप में से भी से एक ऐड होगा तो आप क्रिएट ऐड करके मैनुअल अपलोड कीजिएगा। इसमें हमने सिंगल इमेज और वीडियो रखनी है। बाकी जो एडिट मीडिया है इसको हम देखते हैं। एडिट मीडिया के अंदर वो कह रहा है आपके पास 20 प्लेसमेंट्स हैं कि फेसबुक के ऊपर 20 जगह पर 20 जगह पर नजर आएगा। एक वो कहता है यहाँ नजर आएगा हमारे पास, इसको हम अभी ऑफ करते हैं। ये वो कह रहा है एक हमारे पास फेसबुक फीड में नजर आएगा, फेसबुक इन स्ट्रीम फॉर रील्स में नजर आएगा, एक हमारे पास एड्स ऑन फेसबुक रील्स में नजर आएगा, एक मार्केट प्लेस में भी नजर आएगा, एक प्रोफाइल फीड में नजर आएगा, नोटिफिकेशंस में आएगा, फिर वगैरह इंस्टाग्राम फीड में नजर आएगा। इंस्टाग्राम में हम अभी ऐड रन नहीं कर रहे तो इसको हम सेव नहीं करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं। एडिट मीडिया में आप जाएं, इसको मैं प्लेसमेंट्स में जाकर चेंज कर देता हूँ वाले में। इसको हम एडिट कर देते हैं, ये क्या कह रहा है। अप टू 15 सेकेंड्स एंड ठीक है। एक जरा सा मसला कर रहा है, इसको हम इसको हल करते हैं ताकि ये एरर ना शो करे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली ना आप अपने ऐड को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा ताकि वो एरर शो ना करे। ठीक है, ये हो जाए फिर हम आगे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो आइकन शो कर रहा है ना वार्निंग का, मतलब अलर्ट का, तो ये कह रहा है कि ऐड अनडिलीवरेबल टू इंस्टाग्राम फीड, क्योंकि हमने वहाँ पे जो प्रीवियस हमारा जब हम कैंपेन के पेज पे थे वहाँ पे हमने सिर्फ सिलेक्ट फेसबुक और व्हाट्सएप ही किया था। व्हाट्सएप एज अ मैसेज
मैसेंजर हमने यूज़ किया था और फेसबुक एज अ सोशल मीडिया जहाँ पे हमारा ऐड रन करेगा वो हमने सेलेक्ट किया था, इसलिए वो इंस्टाग्राम का यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड अपना शो अभी नहीं करवाना। ठीक है, तो ये एक प्लेसमेंट इसके ऊपर क्या कहते हैं 3, 6, 7, 8, 7 प्लेसमेंट इंस्टाग्राम की थी। वो कहता है कि इन प्लेसमेंट्स के ऊपर शो नहीं होगा ऐड, हमें कोई मसला नहीं है अगर शो नहीं भी होता क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं वो। बाकी प्राइमरी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन जब एक दफ़ा सेट कर चुके होते हैं आप प्राइमरी टेक्स्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी चैट ऑन व्हाट्सएप है, आप यहाँ पे हेडलाइन में चैट ऑन व्हाट्सएप लिख दें या फिर आप लिख दें कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप। इसको चेंज करके दिखा दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप या फिर ऑर्डर नाउ या जो भी आप व्हाट्सएवर यू लाइक आप यहाँ पे हेडलाइन में डाल सकते हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी आप कुछ डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। कॉल टू एक्शन में हम सेंड मैसेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको हम एडिट नहीं करेंगे। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इन्हेंसमेंट्स को आप एडिट नहीं करेंगे, जैसे ये एज इट इज को रहने दें। अगर आपका नहीं भी आ रहा तो आप इसको यहाँ से एडवांटेज प्लस क्रिएटिव करके इसको सेव कर लीजिएगा इस तरह से। और सेटअप टेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम जब ऐड को मैच्योर होने तक टाइम देते हैं ज़रा, तो वो आप तभी आपका टेस्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर पैसे आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे टेस्ट करके। ट्रैकिंग है इसकी, सब कुछ ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें, इसको पैरामीटर्स भी इसके ऐसे ही रहने दें। फिर हम फाइनली अपना ऐड पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से डेस्टिनेशन हम इसकी देख लेते हैं, बिजनेस चैट, ठीक है। ये देखें इस तरह का हमारा ऐड नज़र आएगा अलग अलग जगहों पे। ये सब के ना पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। फीड पे इस तरह आएगा, ये देखें मार्केट प्लेस पे इस तरह आएगा, और एड्स ऑन रील्स पे ऐसा आएगा, मैसेंजर पे ऐसा आएगा। सारा कुछ दिखा रहा है इस तरह की वीडियो इस स्टाइल में आएगी। ये सारा कुछ आप देखिए, नोटिफिकेशन में इस तरह आएगा, ऑडियंस नेटवर्क में इस तरह आएगा, ठीक है। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे पेमेंट मेथड अटैच नहीं हुआ हुआ इस पेज पे, जब यह पब्लिश की बात आएगी आप यहाँ पे अपना जो सादा पे का वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है या नया पे का होता है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, आगे आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। अगर फिर भी पब्लिश नहीं होता आपको ये बैक ले जाता है, मैं आपको बैक ले जाकर दिखाता हूँ। अगर आपको इस पेज पे ले आता है, पब्लिश नहीं होता, तो आप इसको यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। अभी ऐड इज ऑफ और यहाँ से करके उसको ऑन कर लीजिएगा, वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद इन ड्राफ्ट का एक ऑप्शन आता है, इसके इन ड्राफ्ट के बाद इन रिव्यू का आएगा, फिर एक्टिव का आएगा। ये 3 प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। पहले ड्राफ्ट वो फेसबुक ड्राफ्ट को चेक करेगा और उसको रिव्यू में डालेगा, फिर जितना अच्छा ऐड होगा उसी हिसाब से जल्दी हो जाएगा। मेरा तो 2-3 मिनट में हो जाता है और आपका भी अप्रॉक्स मैक्सिमम आधे घंटे में हो जाएगा। इसमें मसले वाली बात नहीं, जल्दी भी हो सकता है। इन रिव्यू के बाद वो एक्टिव हो जाता है। फिर आपने जिसको ऑफ करना हो तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर लीजिए। बाकी इसकी चंद एक और टाइप से हम उसकी बात करते हैं, उसका एक ऐड लगाना सीखते हैं, उसका कैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था पिछली क्लास में ना कि हमें हमेशा अपना एक ऐड लगाने के लिए वो सेम सेटिंग्स अलग अलग करनी पड़ेंगी या अलग अलग सेटिंग्स दोबारा करनी पड़ेंगी। तो उसका मैं आपको यहाँ पे हल दिखा दूँ। आपको ये एक ऐड है ना, फर्ज करें आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल सेम वीडियो की ऐड लगाना चाहते हैं, या आपकी सेटिंग्स भी डिफरेंट नहीं है, सेटिंग्स भी सेम है। फर्ज करें मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ डुप्लीकेट कर लूँगा। डुप्लीकेट का ऑप्शन है तो मैं डुप्लीकेट कर दूँगा इसको, या आपका ऐसे का ऐसे सेम टू सेम डिटो वहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। एग्जैक्ट कॉपी इसकी यहाँ पे बन गई, यहाँ पे सामने कॉपी शो हो रही है। अगर फर्ज करें आप कॉपी के अंदर वीडियो को और लगाना चाहते हैं और इसके अंदर वीडियो कोई और है, तो आप यहाँ पे इसको दोबारा जाके एडिट कर सकते हैं। इसके ऐड में जाके यहाँ से आप वीडियो चेंज कर दें अपनी, बस सिंपल इतना सा काम है। बाकी अगर आपने मल्टीपल ऐड एक ही प्रोडक्ट के ऊपर चलाने हैं तो कोशिश कीजिएगा अपने जो डुप्लीकेट आपकी कंपेन है, डुप्लीकेट ऐड है, उसके अंदर उसकी वीडियो लाजमी आपने चेंज करनी है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं बताएगा, क्योंकि एक ही वीडियो सेम चल वो काम ज़रा ख़राब हो जाता है, वो लोगों को रिपीटेड शो होने लग जाती है, ठीक है। अच्छा, हम एक और कैंपेन क्रिएट करते हैं जो अदर टाइप की उनके ऊपर, इसका भी हम नाम BNB रख लेते हैं। लेकिन
ये सेल्स के हमने नहीं लगानी, इसको हम बैक करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपने चाहे जो भी टाइप हो उनमें से, चाहे अवेयरनेस हो, ट्रैफिक हो, एंगेजमेंट हो, लीड्स हो, ऐप प्रमोशन हो, सेल्स हो, ऐप प्रमोशन में तो नहीं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स और सेल्स, इसके अंदर आपने ऑप्शन ही सिलेक्ट करना। ठीक है, रिजर्वेशन डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, वो एक अलग चीज़ है, आपका उससे नहीं है ताल्लुक। तो अब फर्ज करें हम एक ही हमने सेल्स का सीखा है, अब सेल्स का रेलिवेंट और कौन सी टाइप है कंपेन की, वो है एंगेजमेंट, ट्रैफिक, ये दो है, एंगेजमेंट और ट्रैफिक। अवेयरनेस आपका कोई काम नहीं है, आपने सेल जनरेट करनी है, लोगों को लेके आना है, आप कोई फ्लायर वगैरह की प्रमोशन नहीं कर रहे, या कोई पॉलिटिक्स की या फिर कोई ऐसे एग्रीमेंट्स वगैरह या लॉन्च या रियल एस्टेट का काम नहीं करे जो आपको लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, इसलिए मेरे साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, लीड्स का भी आपको कोई ताल्लुक नहीं है, आप डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, आप अपने ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर लेके नहीं आ रहे, और ना ही आपका ऐप प्रमोशन से काम है, आपका इन्फ्लुएंसिंग काम नहीं है, आपका काम है सेल्स, एंगेजमेंट और ट्रैफिक का। सेल्स आप चला के देखें ऐड, जब मेच्योर हो जाए, जब अच्छे रिजल्ट्स ना दे तो फिर उसको तब्दील कर दें एंगेजमेंट में, अगर एंगेजमेंट में ना दे तो फिर ट्रैफिक में कर दें, फिर ट्रैफिक में ना दे तो फिर दोबारा सेल्स में कर दें। इस तरह ये सो ऑन प्रोसेस चलता रहता है। तो अब हम एंगेजमेंट का देख लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें सेम भी होती हैं, कुछ अलग भी होती हैं, हम देख लेते हैं जो अलग है उसको हम देख लेते हैं कैसे हम उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको टेलर्ड मैसेज कैंपेन का और मैनुअल का, आपने मैनुअल सेलेक्ट करनी है। मैनुअल आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेम एज इट, यहाँ पे अपना नाम भी रखेंगे जो प्रोडक्ट का नाम है या जो भी आपको पसंद है, जो आपको रिमेंबर है जो, ठीक है। यहाँ पे सेम वही टाइप है, वैसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन रखना है आपने, ऑब्जेक्टिव्स आप देख लेते हैं, हम इसके ऑब्जेक्टिव एडिट करके इसका क्या रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैंपेन है, एंगेजमेंट है, ठीक है, सेम चीज़ है। हाइड ऑप्शंस, यहाँ पे ये एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, इसको आप ऑन कर दें, ठीक है, तभी आप मैनुअल बजट सेट कर सकते हैं। और एक और नई बात, थोड़ा सा जो इसका बजट होता है ना एंगेजमेंट का, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एंगेज करता है, अट्रैक्ट करता है। सेल्स तो यार चलो रेलिवेंट उनको जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क थोड़ा पड़ जाता है, तो उसका थोड़ा सा बजट ना हल्का सा बिल्कुल ज़्यादा होता ही होता है, ताकि अच्छे रिजल्ट आए। डेली बजट है ये हमारा 400 का मैं रख दिया, अब मैं 300 वगैरह करता, 250 करता, ये ना होता, इसलिए मैंने 400 रखा है। शेड्यूल बजट इंक्रीज, ये चीज़ देखें आप, ये वाली चीज़ आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी, वरना ऑटोमेटिकली आपको जो बजट है वो बढ़ता जाएगा, फेसबुक अपने हिसाब से बढ़ाता जाएगा नंबर ऑफ डेज और टाइम को देख के। अच्छा, ए बी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। फर्ज करें आपके जैसे डुप्लीकेट की हमने बात की है ऐड की, कि डुप्लीकेट हम कर सकते हैं, एक ही हमारी नीश है, उसके ऊपर ऐड बहुत अच्छा चल गया और अच्छे उसके ऊपर क्लाइंट्स आ रहे हैं, अच्छे सेल्स आ रहे हैं, तो तब हम ए बी टेस्ट रन करते हैं। क्योंकि जब फर्ज करें हमारे पास सिर्फ 3 वीडियोस हैं और 3 वीडियोस के ऊपर हमारे पास 6 ऐड चल रहे हैं 2 ऐड्स के अंदर सेम वीडियो, तब ए बी टेस्ट काम आता है। ए बी टेस्ट क्या करता है, जब 2 ऐड सेम मल्टीपल वीडियोस के ऊपर चल रहे होते हैं, तो कभी कभार 2 नंबरों के ऊपर सेम क्लाइंट मैसेज करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवरलैपिंग। ये गौर से सुनिएगा, ओवरलैपिंग का मतलब है जब एक ही क्लाइंट, एक ही बंदा 2 मल्टीपल एड्स के ऊपर कांटेक्ट करता है। फर्ज करें मेरे एक ऐड है, उसके ऊपर मेरा जैज़ का नंबर है, दूसरे के ऊपर जोंग का है। अब इन दोनों नंबर के ऊपर क्या कहते हैं, वो सेम क्लाइंट बार बार मैसेज करेगा, क्योंकि उसको दोनों ऐड शो हो रहे होंगे, लेकिन वो उसको तो नहीं पता आगे कि 2 बंदे काम कर रहे हैं, 2 नंबर हैं। और अगर वर्चुअल असिस्टेंट भी आप इन फ्यूचर जाके रख लेते हैं, हर नंबर के लिए अलग वर्चुअल असिस्टेंट होगा, वी कहते हैं उसको, जो आपको व्हाट्सएप हैंडल कर रहा होता है। जब बिजनेस एक्सपैंड कर जाता है तो फिर आप ये रखते हैं। तो उसके लिए ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए, ताकि एक बंदा 2 लोगों के पास ना आ जाए, मल्टीपल ऑर्डर्स ना आए, क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर्स जब चले जाएंगे उस क्लाइंट के पास एक ही ऑर्डर जाएगा ना, वो एक ही रिसीव करेगा, दूसरे वाला रिटर्न हो जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस करके ना 0 हो जाएगा। तो तब हम ए बी टेस्ट ऑन करते हैं, ताकि उसी एक क्लाइंट के पास उसी एक नंबर वाला ऐड जाए, दूसरा ना जाए। इसको हम ऑन कर सकते हैं। ऑन करके इसकी मैं आपको सेटिंग भी बता देता हूँ, ठीक है। क्रिएटिव करके आप ए बी टेस्ट को रन कर लें। जितने दिनों का आपका ऐड है उसके हाफ डेज के ऊपर आप ए बी टेस्ट को वो कर लें। कॉस्ट पर रिजल्ट आप सेट कर दें, CPC सिलेक्ट कर लें। कॉस्ट पर लिंक, CPC का मतलब है वो आपको पर लिंक के ऊपर क्लिक की कॉस्ट जो है वो शो करेगा एड्स मैनेजर के अंदर। फर्ज करें आपके ऐड के ऊपर 6 क्लिक्स आए हैं, तो उसकी कॉस्ट करेगा कि 6 क्लिक की कितनी कॉस्ट आ रही है।
कि आगे हम चीज़ डिस्कस करेंगे। दूसरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना आप पैसे लगा रहे हैं, बजट आप लगा रहे हैं, उसका एक एक रुपया आपको पता लगेगा कि कहाँ पे लग रहा है आपके, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सच आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कीजिएगा तो ये बेहतर ही है। फिर यहाँ पे वही बात, यहाँ पे एड सेट का नाम आपने रखना है, मैसेज डेस्टिनेशन आपने सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर देखें, जब हम सेल्स का लगाए तो उसमें ज़रा 2-3 डेस्टिनेशन से इसमें ज़रा ज़्यादा हैं। ऑन योर एड ये कहता है गेट पीपल टू एंगेज विद योर ब्रांड मैसेंजर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। आप यही सेलेक्ट करें क्योंकि आपका काम व्हाट्सएप के ऊपर है, आपने व्हाट्सएप से ही बात करनी है, ना आपने ऐड के ऊपर डायरेक्ट बात करनी है, ना आपने किसी वेबसाइट पे कॉल्स पे बात करनी है, ना ही कोई ऐप है आपके पास। तो आप मैसेज डेस्टिनेशन ही सेलेक्ट करें। यहाँ ऑटोमेटिक आपकी डेस्टिनेशन है, इसको आप कैंसिल करके मैनुअल रखते हैं। मैनुअल पे दोबारा वही बात, आपने मैसेंजर को हटा देना है, इंस्टा को हटा देना है और व्हाट्सएप को ऐड करना है। मेरे इस पेज पे व्हाट्सएप ऐड नहीं हुआ, जब आप ऐड कर लेंगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोबारा वो ये सेम ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन वो वाला सेलेक्ट करना है जो आपके मैसेजिंग ऐप्स के ऊपर क्लाइंट को लेकर है, ना कि आपके एड्स के ज़रिए वेबसाइट या आपके पेज को डायरेक्टली लेकर है। तो आपने ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन ही सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर मैसेजिंग का ऑप्शन आ रहा हो। आगे चलते हैं। ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन देता है कि आप फ़र्ज़ करें कितनी आप कॉस्ट चाहते हैं आपके गोल के ऊपर आए। फ़र्ज़ करें अगर मेरे ऐड के ऊपर एक बंदा क्लिक कर रहा है तो उसके 5 रुपये कट रहे हैं, तो आप कितना चाहते हैं कि कितना पैसे कटें अगर एक बंदा उस पर क्लिक करे। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ 13 रुपये पर कॉस्ट हो, पर लिंक कॉस्ट हो, तो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ, लेकिन इसको ऐसे आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जो मेटा एड्स जो करते हैं ना सेट, वही बेहतर होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पहले 20 होता है, फिर 15 हो जाता है, फिर 10 हो जाता है। और जब एड न्यूज़ की एनालिटिक्स की बात करेंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा, आपने भी परेशान नहीं होना, ना ही कंफ्यूज होना है। अभी जो मैं इसका बता रहा हूँ आपने वो जहन में रखना है बस। बाकी इसमें वही सेम चीज़ आ जाती है, बजट हमने पहले सेट किया था। यहाँ पे आप एंड डेट भी सेट करेंगे। फ़र्ज़ करें 2 दिन का लगा रहे हैं तो मैं 25 से 27 का लगा लूँगा, 1 दिन का लगाना है तो 25 से 26 का लगा लूँगा। बजट शेड्यूलिंग है, ये आपने नहीं करना। ऑडियंस कंट्रोल्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे सेटेड है, आप इनको नहीं छेड़ना। लोकेशन तो मैंने आपको सेल्स में समझाया था, लोकेशन आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं और कैसे आप ओवरऑल एक ही लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लोकेशन का पता है आपने कैसे सेट करनी है। बाकी एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, ये आपने सिलेक्टेड रहने देना है। और इसके साथ आपको जो एडिशनल ऑडियंस का मैंने पहले जिस तरीका बताया था उसी की तरह सेम टू सेम आपने यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे एक आपको 2 ऑप्शन देता है एंगेजमेंट के अंदर, या तो आप एक ओरिजिनल ऑडियंस करें, एक अलग से सेव वो आप कर लें, या फिर एडवांटेज प्लस ऑडियंस कर लें। लेकिन सेल्स के ऊपर आपको ऑप्शन आता था एडवांटेज प्लस ऑडियंस, तो करता था वो, उसके साथ आप अपनी एक और बनी बनाई भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एंगेजमेंट में आप कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस ही सिलेक्ट करें, वही बेहतर है। आपको अपनी इसके अंदर एंगेजमेंट के ऐड के अंदर बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्लेसमेंट्स को हम मत छेड़ें, इसको यहाँ पे रहने दें जैसे हैं। प्लेसमेंट वो वाली बात कर रहा है कि इसमें एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स को यूज़ करेगा मेटा एड्स। बाकी आपको जो दूसरी प्लेसमेंट्स हैं इंस्टा और फेसबुक की, वो आप ऐड में जाकर चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना ये कुछ आपको आइडियाज़ दे रहा है फेसबुक मेटा एड्स। यहाँ पे साइड पर आप ये देख रहे हैं कि आप यूँ कर लें तो आपका ऐड अच्छा चलेगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि आप अगर इतना बजट रखें, इतनी रेंज रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, फेसबुक की आपने बात नहीं माननी। अपनी एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपोजर से आपने जो आपको ऐड जो रिजल्ट दे रहा है, जो आपको एनालिटिक्स दे रहा है, उसको आपने देख कर ही अपना ऐड को रन करना है या स्टॉप करना है। फेसबुक की आपने बात इस वक्त इस महीने में नहीं सुननी, बिल्कुल नहीं सुननी, वो आपका नुकसान ही कराएगा। फिर इसमें पार्टनरशिप ऐड आ गया, ये आपने ऑफ रखना है। सिंगल इमेज और वीडियो क्रिएट ऐड, मल्टी एडवर्टाइजर ऐड एंगेजमेंट में ऑप्शन आता है, ये आपने ऑफ कर देना है। सेटअप क्रिएटिव है, यहाँ पे जो हमारा ऐड हमें चाहिए, हम कहते हैं वीडियो ऐड है हमारा। पेज से मैं उठा लेता हूँ अपनी हुई वीडियो एंगेजमेंट की, उसी सेम पे मैं एंगेजमेंट रन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डन। ठीक है, इसके बाद दोबारा ये वो चीज़ आ जाती है। इसके इसमें चंद चीज़ें सेम थी, चंद चीज़ें मुख्तलिफ हैं।
तो वो मुख्तलिफ मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। उसमें फिर वही प्लेसमेंट्स के ऑप्शन आ जाता है, प्लेसमेंट्स का वो बताता है यहाँ के ऊपर। प्राइमरी टेक्स्ट अगर आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, हैज़ से ज़रूरी नहीं है ये हेडलाइन और मैसेंजर है। चैट मैसेंजर आप ना लिखिएगा, चैट ऑन व्हाट्सएप ही लिखेगा, क्योंकि आप व्हाट्सएप मेन यूज़ ही कर रहे हैं एज अ मैसेंजर ऐप। सेंड मैसेज का आप कर लीजिएगा, या फिर ऑर्डर नाउ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शॉप नाउ भी कर सकते हैं। ये वो वाला बटन है जो कि आपके ऐड के ऊपर शो होगा जब आप लोगों को आपके पास आना होगा ना। अब चाहे वो शॉप नाउ दबाएं, चाहे वो कॉन्टैक्ट अस दबाएं, चाहे वो ऑर्डर नाउ दबाएं, वो आएंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर ही। तो सेंड मैसेज को आप और ऑर्डर नाउ ये दोनों बेहतर होते हैं, इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है वो टर्न ऑन वन एनहांसमेंट। अब इस तरह की एनहांसमेंट जो खुद बहुत ऑन करता जाता है, लेकिन कभी भी आपने इसको ओके नहीं करना, जैसे कि है वैसे इसको रहने दें। ट्रैकिंग को भी वैसे रहने दें और उसको मैं पब्लिश कर दूँ। ये एंगेजमेंट का आपका ऐड है, ये वही आपका पेमेंट मेथड का आपको बता रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमने दो कैटेगरीज अपनी डिस्कस की हैं, एक एंगेजमेंट की कर ली है और एक हमने अपनी सेल्स की कर ली है। ये हमारे पास मेटा एड्स में ऑप्शन आता है एक्टिव एड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स कौन से एक्टिव हैं। एक्शंस में आप देख सकते हैं कौन से एड्स रन हो रहे हैं, कौन से डिलीवर हो चुके हैं, और या फिर कौन से सारे एड्स हैं। तो हमने कल हम इंशाल्लाह अपने ट्रैफिक का भी डिस्कस करेंगे। बाकी मैं चैट में आ रहा हूँ, जो आपके क्वेश्चन हैं आप वो डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं भी आई तो मैं दोबारा सेल्स और एंगेजमेंट के जो एड्स के हैं ये मैं दोबारा भी आपको रिपीट कर दूंगा। अपने आप क्वेश्चन करना शुरू करें, मैं अभी चैट में आता हूँ। इसको ऑफ लाजमी कर दीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते पता चले आपका कार्ड ऐड हुआ और यहाँ से ऐड चल पड़े। अच्छा मैं क्रिएट करता हूँ कैंपेन। हमारी जो आखिरी टाइप रह गई थी जो हमारे रेलिवेंट है हमारे फील्ड की, वो है ट्रैफिक। पहले हम एंगेजमेंट की देख चुके हैं, सेल्स की देख चुके हैं, अब आज हम देख रहे हैं ट्रैफिक की। अच्छा यहाँ पे मैं ट्रैफिक सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर भी मैं ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे आप मैंने पहले बताया था, आपने शुरू में मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन ही रखनी है, आपने खुद इसको बिल्ड करना है। अच्छा ये जो कैंपेन्स की, एड सेट की और ऐड की जो ये टाइप्स है ना, एंगेजमेंट, सेल्स, ट्रैफिक, अवेयरनेस, इनमें काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं और थोड़े बहुत ऑप्शंस डिफरेंट हैं। अब इसको बार बार हर टाइप को करवाने का मतलब यही है कि बार बार आपको करवाने से ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको चीज़ें याद हो जाए कि मैं क्या क्या चीज़ें बार बार ऐड करता हूँ, और जो नई चीज़ें हैं वो भी आप देख लें, और जो बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है वो भी आप देखें ताकि आपको बाद में तंगी ना हो। ठीक है, तो न्यू ट्रैफिक कैंपेन है, मैं लिख देता हूँ PNB ट्रैफिक कैंपेन। नीचे हम आते हैं। अच्छा कैंपेन बजट में हम रखेंगे, कैंपेन बजट को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर एड सेट बजट को मैं सेलेक्ट नहीं करना, हम खुद इसको चेंज करेंगे। डेली बजट है, फर्ज करें मैं डेली बजट मेरा जितना भी है मैं रख देता हूँ, इसका 350 रुपये रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, हाउ वी विल बिड इन एड ऑप्शंस, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट, गोल, अदर ऑप्शंस। अब ये कहता है जब ट्रैफिक की ऐड की बात की है ना, ट्रैफिक के ऐड का मतलब नहीं होता है कि एंगेजमेंट के बाद मजीद लोगों को खींचना, अट्रैक्ट करना अपने पास, वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, या ऐड आपका जहाँ भी रन कर रहा होता है आपके पोर्टफोलियो पे या आपकी प्रोफाइल पे, वहाँ पे लोगों को लेकर आना। अब ट्रैफिक का मतलब है, एंगेजमेंट का मतलब तो एक है कि टारगेटेड ऑडियंस आएगी, लेकिन ट्रैफिक का ये मतलब है उसमें फिल्टर आउट कम लोग होंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। अब फर्ज करें 100 लोग आ रहे हैं ट्रैफिक के अंदर और एंगेजमेंट में 50 आ रहे हैं, तो 40 लोग एंगेजमेंट में काम के आएंगे, लेकिन 100 की अगर हम बात करें तो इसमें 60 या 70 आएंगे। मोर ओवर ट्रैफिक के अंदर ज़्यादा लोग ही रेलिवेंट आएंगे, लेकिन इसका थोड़ा बजट भी ज़्यादा होता है और ये आखिर में ट्राई की जाती है जब आपका ऐड या तो स्टॉप हो जाए या मेनोपॉज में चला जाए, एक पॉज ले ले, जब सेल्स का ऐड भी काम ना कर रहा हो, एंगेजमेंट का काम भी ना कर रहा हो, फिर हम ट्रैफिक का ऐड, उसी ऐड को ट्रैफिक पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि एंगेजमेंट दोबारा से वैसे ही पहुंच जाए, रीच वैसे ही हो जाए। तो ट्रैफिक का ऐड बेसिकली इसलिए होता है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनकी सेल से पहले ट्रैफिक भी की जाती है, एंगेजमेंट की जाती है। मतलब
पहले उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए या रीच बढ़ाने के लिए पहले एंगेजमेंट या ट्रैफिक का ऐड चला जाता है, उसके बाद फिर सेल का चलाया जाता है। इस तरह से इनको रिजल्ट्स को अपने मुताबिक मोड़ने के लिए ऐड की जो टाइप है वो चेंज करती रहनी चाहिए। अच्छा, ये पहले बात करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम का एक ऑप्शन दे रहा है, कहता है गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। जो आपका बजट है उसके हिसाब से आप मैक्सिमम रिजल्ट्स लें। अच्छा, फिर कहता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब एक रिजल्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट होगी वो ये बताएगा, तो हम इसको ये सिलेक्ट करते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल हमें सिलेक्ट करना है। इसका ये मतलब है जब आप एड मैनेजर खोलेंगे, आगे हम खोल के देखेंगे, उसमें ये बताएगा कि पर कॉस्ट कितनी उसकी क्या कहते हैं पर लिंक क्लिक के ऊपर, मतलब एक दफ़ा अगर एक क्लाइंट आके आपके ऐड के ऊपर टच करता है और आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। फर्ज करें शुरू में 24 है, फिर 12 हो जाती है, फिर 10 हो जाती है, फिर 8 हो जाती है, इस तरह से ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। अगर आपकी ऐड की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सही जा रही है और अच्छी उसकी अंदर एडिटिंग हुई हुई है, अच्छी तरह से वो बनाया गया है, तो ज़्यादा से हमेशा कम की तरफ उसकी कॉस्ट जाती है। अगर फ़र्ज़ करें आपकी कॉस्ट कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है आपकी ऐड की कॉस्ट, तो फ़र्ज़ करें तो इसका मतलब है आपका ऐड सही नहीं चल रहा। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास अब ट्रैफिक के जो ऐड होते हैं ना वो मल्टीपल भी लगाए जाते हैं, तो इसमें ए बी टेस्ट का यूज़ करना बेहतर है कि आप ए बी टेस्ट का जो ऑप्शन है वो यूज़ करें, क्योंकि ट्रैफिक का जो ऐड होता है वो एक ऐड 3-4 वीडियोस के ऊपर लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो ए बी टेस्ट का मैंने आपको पहले भी समझाया था। ए बी टेस्ट अवॉइड करता है ओवरलैपिंग को। ओवरलैपिंग किस चीज़ की? क्लाइंट्स की ओवरलैपिंग, एड्स की ओवरलैपिंग, एंगेजमेंट की ओवरलैपिंग या फिर पर कॉस्ट गोल की जो है ओवरलैपिंग। अब इससे ये मतलब है फ़र्ज़ करें 3-4 सेम वीडियोस के ऊपर एक ऐड चल रहा है, तो एक क्लाइंट बार बार उन्हीं सेम वीडियोस के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर मैसेज नहीं करेगा, ना ही वो हमें कंफ्यूज करेगा, ना ही खुद कंफ्यूज होगा। ए बी टेस्ट का ये रोल होता है। ए बी टेस्ट की आप डेज यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने दिन आपका ऐड का बजट चल रहा है, फ़र्ज़ करें मेरा ऐड 4 दिन चल रहा है तो मैं ए बी टेस्ट को 2 दिन रन कर दूंगा। आपने ए बी टेस्ट उसकी हमेशा आधे दिन पे ऐड आधा दिन चलाना है। फ़र्ज़ करें आपका ऐड हफ्ता चल रहा है तो उसको आप 3 डेज चला दें ए बी टेस्ट को। इस तरह से करना है आपको। और कॉस्ट पर रिजल्ट आपने इसमें ही सिलेक्ट करना है, या ये भी चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब है वो आपको पर रिजल्ट की कॉस्ट बताएगा। सीपीसी है वो आपको पर लिंक क्लिक की रिजल्ट बताएगा की कॉस्ट बताएगा। और 1000 अकाउंट्स किया है कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर अकाउंट्स रीच। अगर 1000 अकाउंट के सेंटर रीच कर गए हैं, 1000 लोग आपके अकाउंट सेंटर तक पहुंच गए हैं, तो उसकी कॉस्ट बताएगा। फिर एक और ऑप्शन आता है कॉस्ट पर परचेज। जो भी आपको फैसिलिटेट ज़्यादा करे आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इवेंट्स को आपने छोड़ देना, जो ऊपर रिकमेंडेड में है वो आपने सिलेक्ट करने हैं। बेहतर ये है कि आप कॉस्ट पर रिजल्ट सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रिएटिव को हटा के ऑडियंस सिलेक्ट कर लेना है। मैं भी इसको ऑफ कर देता हूँ, तो आपको होप तो समझ आ गई कि ए बी टेस्ट का क्या रोल है और इसका मकसद क्या है। इसको आपने ऐसे ही रहने देना कैटेगरी को। अब हमने ट्रैफिक का ऐड डिस्कस किया में, तो एक तो ये नई चीज़ ये पता चली है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के बारे में, और दूसरा इसका हमने बजट के बारे में पता है कि थोड़ा सा इसका ज़्यादा करना पड़ता है और ए बी टेस्ट इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, हमें ये बात पता चली है। तो इस टाइप को डिस्कस करने का मतलब ही यही था। आगे चलते हैं अपने ऐड सेट की तरफ। अच्छा जी, ये हमारा इसका नाम चेंज कर लिया करें, वरना आपके ढेर सारे अगर ऐड चल रहे होंगे तो फिर कंफ्यूजन होती है बाद में। यहाँ पे मैंने वेबसाइट नहीं है हमारे पास ट्रैफिक के लिए, वरना मैं वेबसाइट सेलेक्ट करता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की प्रोफाइल पेज हैं, लेकिन हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे अपनी मैसेज डेस्टिनेशंस पे। अब ये तो हम चाह रहे हैं हमारी ट्रैफिक हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आए ही आए, लेकिन जब वो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आएगी ऐड के थ्रू हमारे ऐड को देखेगी, हम कहते हैं कि वहाँ जाने की बजाय वो डाइवर्ट होकर हमारी मैसेज डेस्टिनेशन के ऊपर आ जाए। मैसेज डेस्टिनेशन से मुराद है, फर्स्ट के लिए मैं इंस्टाग्राम सेलेक्ट करता हूँ तो इंस्टाग्राम की चैट बॉक्स में इनबॉक्स में डीएम में आ जाएगा। अगर मैसेंजर सेलेक्ट करते तो मैसेंजर की डीएम में आ जाएगा। अगर व्हाट्सएप सेलेक्ट करते तो व्हाट्सएप में आ जाएगा। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का मतलब यही है कि वो वहाँ से डाइवर्ट होके हमारी मैसेज डेस्टिनेशंस पे जो है एंगेजमेंट आए, लोग वहाँ पर आए। और ऐसी बात नहीं अगर सिर्फ मैंने सेल्स का ऐड चलाया है तो मुझे ऑर्डर, एंगेजमेंट और ट्रैफिक के ऐड में नहीं मिलेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके नाम का ये मतलब है कि ये अपना काम वैसे तो करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर आप ट्रैफिक का एंगेजमेंट का चला रहे हैं तो उसके आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। क्लाइंट्स आपको हर सूरत के अंदर ही आएंगे। फर्क इतना पड़ेगा कि कौन से कहाँ बेहतर आ रहे हैं और कौन से कहाँ खराब आ रहे हैं, इस तरह के इससे ये फर्क पड़ेगा बस। वो अब डिपेंड करता है आप किस वक्त कौन से उसका ऐड चला रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर।
यहाँ पे आप पहले देखा होगा एंगेजमेंट और सेल्स के अंदर यहाँ पे दो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स थे, एक मैसेज डेस्टिनेशंस का था और एक ऐड टू पीपल का था। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आप ट्रैफिक गोल्स के अंदर ये एक ही सिलेक्ट कर लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स वाला। आपको यहाँ पे पेज एडिट होगा, मैनुअल डेस्टिनेशन में ऐड करता हूँ, मुझे ऑटोमेटिक नहीं करनी। मैसेंजर में अनसेलेक्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम भी अनसेलेक्ट करता हूँ। अगर आपका व्हाट्सएप अभी तक भी कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको लिंक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आप इसको कम करेंगे। Meta will aim to get the most increase in right अच्छा, वो कह रहा है मेटा जो है वो कोशिश करेगा कि आपके फर्ज करें एड सेट का बजट 2000 है तो 1000 के अंदर आपकी एवरेज कॉस्ट पर लिंक 1000 के अंदर ही आ जाए। मैं इसको कम कर देता हूँ क्योंकि हमारा ऐड ही वो है तो मैं 200 कर देता हूँ। ऐड ही हमारा 300 का है तो मैं 200 ही कर देता हूँ कि 200 के अंदर ही कोशिश करे कि मेरे जो एवरेज कॉस्ट पर लिंक लिखे वो 200 के अंदर फाइनलाइज ही हो जाए। मतलब वो 300 से ज़्यादा सिलेक्ट ना करे, मैं इसको 300 भी कर सकता हूँ। अगर मैं 300 कर दूँ तो 300 के अंदर ही मेरी जो एवरेज कॉस्ट है लिंक की वो अंदर फाइनलाइज कर देगा। ये वही चीज़ आ गई बजट में शेड्यूल, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ एंड डेट आप सेलेक्ट करके इसमें स्टार्ट और एंडिंग डाल देनी है, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल्स को आपको पता है यहाँ पे नहीं छेड़ूंगा मैं, एक सेल्स में मैं इनको छेड़ सकता था लेकिन इधर मैं छेड़ नहीं सकता। लोकेशन आप अपनी मर्जी की लगाएं, ठीक है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस को आपने रहने देना है और साथ आप जो सेव्ड ऑडियंस है वो इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ सेल्स का एक ऑप्शन होता है, हमारी सेल की टाइप है उसमें ही सिर्फ हम दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी ऐड करते हैं और एक सेव्ड ऑडियंस भी ऐड करते हैं। तो एंगेजमेंट और ट्रैफिक के अंदर आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे ही रहें तो बेहतर है, ठीक है। इस वाले प्लेसमेंट्स को आप छोड़ दें, नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, पार्टनरशिप ऐड आपने इसमें ऑफ रखना है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मैं यूज नहीं करना चाहता, फेसबुक का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएटर ऐड है, इसमें मैं सिंगल इमेज और वीडियो बनाऊंगा, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास वीडियोस है ना, मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट को ले लेता हूँ, मैं वहां से उठा लेता हूँ। सिलेक्ट पोस्ट, यहाँ से मैं कोई भी पोस्ट ले लेता हूँ, फर्ज करेंगे ले लेता हूँ, ठीक है। मीडिया नीड्स टू बी एटलीस्ट 3 पिक्सेल्स, ये आपको बता देगा कि पोस्ट के पिक्सल इतने इसको चेंज, इसको आप जाके इजीली वहां से चेंज कर सकते हैं अपने कैपकट से। इसका टेक्स्ट डाला हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। सेंड इंस्टाग्राम मैसेज, मेरा पीछे इंस्टाग्राम का वो सिलेक्ट हुआ था ना, तो इसलिए वो यहाँ पे इंस्टाग्राम का मैसेज को शो कर रहा है। तो आप जब वहाँ पे व्हाट्सएप या अपना फेसबुक को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये हमारी कन्वर्सेशन, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हम प्लेसमेंट्स भी देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे कैसे नजर आएगा, मोबाइल पे कैसे नजर आएगा, ठीक है। ये मोबाइल टैबलेट पे है और डेस्कटॉप पे ऐसे नजर आएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप अवॉइड करें कि ट्रैफिक को ऐड को आप ना ही यूज करें, तो बेहतर है कि आप इंगेजमेंट और सेल्स पे ही रहिएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर देता है, कभी कभार चीज़ें ख़राब भी कर देता है, तो बेहतर है आप इंगेजमेंट और सेल्स भी रहेगा। मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ कि इंगेजमेंट आप तब यूज़ करें जब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप कहते हैं कि यार ऑटोमेटिकली कहता हूँ कि मतलब शुरू में ही मुझे लगता है कि यार इसके ऊपर ना मुझे सेल्स नहीं आएगी, ऑर्डर नहीं आएंगे, तो आप तब इंगेजमेंट यूज़ करें, सेल्स डायरेक्ट यूज़ ना करें। क्योंकि फिर ना वो एआई कोशिश करता है कि उन्हीं लोगों को ही दिखाए कि जो वाकई इंटरेस्टेड हो प्रोडक्ट लेने के लिए, तो लगा देंगे और आपको पता है कि यार इसकी मुझे नहीं लगता कितने ऑर्डर आएंगे, तो एआई भी उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकेगा, कि वो नहीं ढूंढ पाएगा, हंट नहीं कर पाएगा कि यार इसको ढूंढ के थक जाएगा और आपको वेट ऐसे ही लगता रहेगा। तो पहले आप इंगेजमेंट करोगे, इंगेजमेंट से क्या होगा कि रीच बढ़ेगी, सारों को ऐड दिखाएगा, ये सबको दिखाएगा, जो इंटरेस्टेड है उसको भी दिखाएगा, जो नॉन इंटरेस्टेड है उनको भी दिखाएगा, और जिनको बाकी चाहिए उनको भी दिखाएगा। वो सब आपके पास आएंगे, आप उनसे कन्वर्सेशंस करेंगे, आपको एक आइडिया मिलेगा यार मैंने इंगेजमेंट का लगाया, इतनी ट्रैफिक मेरे पास आ गई है, इतना मेरा ऐड मैच्योर हो गया, मैं इसको ना सेल्स पे शिफ्ट कर देता हूँ।
तो आप जैसे ही आपको इतना ज़्यादा हो जाए कि यार अब मैंने इसको अवेयरनेस की सही अच्छी खासी रीच पहुंचा ली है अपने ऐड की, अपने प्रोडक्ट की, तो उसको आप फिर सेल पे शिफ्ट कर देंगे। सिंपल, ये एक हिंट था। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट इतना मतलब इतना इतना पॉपुलर है, इतना ट्रेंडिंग है, वाकई उसमें इतना दम है कि वो शुरू में ही सेल्स का ऐड लगाने से ही उसके ऑर्डर धड़ाधड़ आने लग जाए, तो आप इसमें लग रहे हैं उसी वक्त उसका सेल्स का ऐड लगाएं, काम शुरू करें। बाकी हम जरा एड सेंटर को भी देख लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कल से हमने अपनी HSCQ पर काम करना शुरू करना है। आज तो ये ट्रैफिक ऐड था, बस लास्ट था एड्स का। कल से हम HSCQ पर ऑर्डर बुक वगैरह करना सीखेंगे, क्लाइंट कम्युनिकेशन भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड सेंटर आप खोलेंगे, सारी समरी आपको बताई हुई होती है। रिसेंट एड्स के रिजल्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं एड मैनेजर की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो वो सम हाउ इससे रिलेटेड है, उसमें भी ये चीज़ें ही होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉस्ट पर लिंक और क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं आपको व्यू रिजल्ट्स में दिखाता हूँ, सब कुछ आपको दिखाते हैं कि जो मैंने टर्म्स यूज़ की हैं CTR की और कॉस्ट पर लिंक गोल और फलां ये सारी चीज़ें आपको तुरंत दिखा दें। ये समझने में आसानी होती है कि आपका ऐड कैसा चल रहा है। अच्छा, रिजल्ट्स में देखता हूँ मेरा ऐड चल रहा है कि अभी रुक चुका है या फिर पहले चल रहा था, तो रिजल्ट शो होते ही होते हैं, हमेशा के लिए इसके ऊपर खड़े रहेंगे। ये मेरा एक ऐड था, इसका 1 डे का ड्यूरेशन था, टोटल बजट का 350 रुपये था। ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस मैंने इसको रन किया था पहले, ताकि आपको दिखा सकूँ मैं। ठीक है, तो ये अब इसके सारे रिजल्ट आ रहे हैं। मैसेज कन्वर्सेशन को शो कर रहे हैं यहाँ पर कि एक दिन के बजट 350 रुपये था और एक दिन में मुझे आए हैं 25 मैसेज मुझे आए हैं। फिर वो कहता है कॉस्ट पर मैसेजिंग कितनी आ रही है। कॉस्ट पर मैसेजिंग मतलब अगर एक बंदा मुझे मैसेज कर रहा है तो उसकी कॉस्ट फेसबुक वाले आपके 350 रुपये में से कितने कट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 13.86। ये उसने कट किया एक बंदे के लिए। अगर एक बंदा मेरा आया है उससे मेरी बात शुरू हुई है। अब ऐसी बात नहीं है कि चलो एक बंदे ने मुझे मैसेज कर दिया और वो फिर बूस्ट हो गया। बूस्ट से मुराद है कि कुछ लोग होते हैं क्लाइंट्स, वो ऐसे छेड़ पोंगे के लिए ना, हम भी अक्सर ये चीज़ें करते हैं, आपने भी की होगी कि कोई ऐड चल रहा है तो उसको हम क्लिक करते हैं, उसको व्हाट्सएप पे जाते हैं और फिर बैक कर देते हैं, या उसके व्हाट्सएप पे जाने से पहले ही हम क्रोम पे जाकर बैक कर देते हैं। तो लेकिन उसके क्लिक करने से ना हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जिसका ऐड होता है उसको नुकसान हो रहा होता है, उसके पैसे कट रहे होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, तो उन लोगों को फेसबुक काउंट नहीं करता, उनकी कॉस्ट काट लेता है कभी कभार, लेकिन उनको काउंट नहीं करता। यहाँ पे वो काउंट उन्हीं को करेगा जिसके साथ आपका कम से कम 1-2 चैट में रिप्लाई होगा। मतलब उसका आपने क्लिक किया उसने लिंक के ऊपर, आपने उसको हाई का मैसेज किया, उसने फिर दोबारा मैसेज किया, कम से कम एक रिप्लाई के बाद ही यहाँ पे तकरीबन काउंट होता है। ठीक है, फिर ये रीच दिखाता है कि ये 350 का ऐड था एक दिन का और इसकी रीच टोटल कितने लोगों तक गया, ये एक दिन में कितने लोगों तक गया। वो कहता है एक दिन में टारगेटेड लोगों तक 1154 क्या कहते हैं लोगों तक गया और व्यूज इसके कितने थे, टोटल 1200 लोग। अब व्यूज ज्यादा है रीच कम है, ये कैसे होगा। अब ये वो रीच है जो कि वो टारगेटेड लोगों की बता रहे हैं। टारगेटेड लोग 1100 समथिंग थे और जो टोटल लोग थे वो समझ लें आप व्यूज यहाँ पे हम कह लेते हैं वो 1200 इस तरह से था। वीडियो प्लेज वो दिखाता है, रीच से मुराद है उससे वो सिमिलर कर रहा है कि रीच 1154 थी, तो उन्होंने जो इंटरेस्टेड लोग थे उन्होंने वीडियो प्ले भी की है और किस हद तक प्ले की है आपको 2 बार शो करेगी, तकरीबन पूरी की है। और ये पोस्ट एंगेजमेंट्स है कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है, ये उसके ऊपर लोगों ने कितना आपकी प्रोफाइल को व्यू किया है, वो कहते हैं 468 है। लिंक क्लिक्स कितना है, अब आप देखिए लिंक क्लिक्स कितने हैं 31, मैसेज कन्वर्सेशन कितनी है 25। मतलब इनमें से जो 6 लोग हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने लिंक के ऊपर क्लिक किया है लेकिन वो व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली नहीं है, वो भी चलेंगे। फिर वो कहता है 31 लोग आए हैं, उन्होंने लिंक पे क्लिक की है, पर बंदा 13 रुपये कटा है, लेकिन 25 लोगों ने कन्वर्सेशन स्टार्ट की है। फिर वो दिखा रहा है पोस्ट सेक्शन कितने हैं, पोस्ट कमेंट्स कितने हैं, पोस्ट लाइक कितने हैं, सब कुछ दिखा रहा है आपको, सारे सुपर एस्पेक्ट्स दिखा रहा है। तो नीचे आप ऑडियंस की बात करते हैं प्रॉपरली कि ऑडियंस कहाँ आ रही है और कैसे आ रही है। अच्छा, अब मैंने इस ऐड के लिए सेट की थी ऑल जेंडर का, ये ऐड था ना ऑल जेंडर के लिए मैंने सेट की थी। तो इसमें वो क्या दिखाता है, वो कहता है 58.0% वुमेन आई है इसमें और 42% मैन आए। मतलब मेरे ऐड का जो ऐड की फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो टारगेटिंग है, उसकी जो लाइकनेस है, उसकी जो
रीच है वो ज्यादा वुमेन्स तक गई है। मेरा कोई फीमेल प्रोडक्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो एआई को लगा कि यार ये वुमेन की तरफ जाना चाहिए, उसने डाइवर्ट कर दिया, फिर बाकी वो ट्रेंड वुमेन के साथ चल रहा होगा, उसने डाइवर्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे परसेंटेज भी शो कर रहा है और उसके साथ साथ एज भी शो कर रहा है। आप ये देखिए 13 से 17, 18 से 24 इतने हैं। ब्लू बार वुमेन है, ये देखिए ब्लू बार वुमेन है और ग्रीन बार मैन है। तो सब कुछ पूरी डिटेल से आपको ऐड यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये मेटा एड इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये चीज भी आती है कि आप ऐड तो चला रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है जब कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको वो तो तुक्के वाली बात होगी ना। लेकिन नहीं, ऐड सेंटर में आप जाएंगे तो आप ऐड मैनेजर में जाएंगे। ये बेसिकली फोन के ऊपर ऐड मैनेजर का ये काम होता है जो हम फोन पे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आपका पीसी या लैपटॉप है तो वहाँ पे आप ऐड सेंटर में सेम चीजें देख सकते हैं अपने ऐड के रेलिवेंट, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब कुछ ऐड मैनेजर में सेम की सेम चीजें होती हैं। तो हमने बात की थी कि हम इसको डिस्कस करेंगे ऐड मैनेजर की, पूरे इकोसिस्टम को समझेंगे, तो ये वो चीज है। अब आपको पता लग गया कि यार इतने एज के इतने लोगों में, मतलब 18 साल से 24 के जो लोग हैं उसमें ज्यादा वुमेन्स में गया है, 25 से 34 में भी ज्यादा वुमेन्स में गया है, आगे भी, और सारे बार में तकरीबन वुमेन्स में ये ज्यादा गया है। अब आपको एक दिन के ऐड से एक ये अंदाजा हम लगाते हैं कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वुमेन्स में वाकई रीच है, वो वाकई वुमेन्स में चलने वाला। अब जो अगला इसका मेच्योर ऐड लगाएंगे वो हम 2 दिन का अगर फर्ज करें लगाते हैं तो वो हम स्पेसिफिकली वुमेन के लिए ही लगाएंगे। उसमें हम वुमेन को ही टारगेट करेंगे। उसमें हम जब ऑडियंस को सेव करेंगे, सेल्स का हमने फर्ज करें लगा दिया, तो उसमें जब ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ऑडियंस जो हम सेव करेंगे उसमें हम वुमेन का जेंडर ही सिलेक्ट करेंगे, मैन के जेंडर को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, किसी जरूरत नहीं करेंगे। तो हमें एक बात पता लग गई है। अब हम चाह के भी, अब हम अगर गलती करते हैं इसके बावजूद भी तो फिर इसका कोई वो नहीं है। प्लेसमेंट दिखा रही है, देखो फेसबुक रील्स, वो कहता है फेसबुक रील्स के ऊपर 728 है, मोबाइल ऐप फीड के ऊपर 402 बार नजर आया, मोबाइल सजेशन फीड के अंदर 94 दफा आया, और मोबाइल वेब पे 2 दफा और मार्केट प्लेस में 1 दफा। तो वो अपने मुताबिक ना वो शिफ्ट कर रहा है उसकी प्लेसमेंट बार बार कि जहाँ पे लोग ज्यादा देखते हैं शायद से। लोकेशन हम देख लेते हैं, लोकेशन भी इतनी डिटेल में बताएगा, वो भी देख लेते हैं। अब मैंने ये क्योंकि सिर्फ पंजाब पे लगाया तो ये सिर्फ पंजाब में ही मैंने लोकेशन पंजाब को सेट किया। अगर यहीं पे अगर मैं पूरा टोटल पाकिस्तान सेट करता ना तो यहाँ पे पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान सारे सूबों का यहाँ पे आ जाता। वो मैं और ऐड देखता हूँ कि उनमें वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो प्रोस्पेक्ट्स में जाते हैं शायद नजर आ जाए। अच्छा, ये हमारा ना बिजनेस सूट है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। ये हमारा बिजनेस सूट है, ये मोबाइल ऐप है, ये वो सो हमने डाउनलोड किया होगा यार। अगर अभी भी नहीं किया तो यार बड़ी अफसोस की बात है। ऐड सेंटर में आते हैं, हम एक और ऐड देखते हैं जिसमें लोकेशन, यार मैं देखता हूँ कि लोकेशन सारी आ रही हो। हाँ, ये देखते हैं, इसका लोकेशन मुझे याद है, मैंने ना 14 किलोमीटर। अब नीश टू नीश और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है ना, रीच भी डिपेंड करती है, उसके अलावा उसकी जो ऑडियंस है वो भी डिपेंड करती है। जितना आपका अच्छा हंटेड होगा ना प्रोडक्ट, जितना अच्छा आपने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट, उतनी अच्छी ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब ये ऐड खुले मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं बात कर रहा था लोकेशन किस तरह से डिटेल में दिखाता है वो हम देखते हैं। ये देखते हैं, इसकी लोकेशन चेक करते हैं, इसकी शो नहीं हो रही, शायद पुराना हो गया इस वजह से। यहाँ पे बना, यहाँ पे ना लो लोकेशन का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पंजाब, सिंध, KP की लोकेशन पूरे चारों के चारों सूबे नजर आते हैं। वहाँ पे लगाएंगे ना आपको नजर आ जाएगा। बाकी इसकी हम देख लेते हैं। अब ये देखें जरा, बजट कितना है इसका, 279। उसका बजट कितना था, 350 रुपए। इसका बजट भी कम है, इसका डे भी सेम है, लेकिन इसकी कॉस्ट पर लिंक कितनी है, 3 रुपए। कितनी अच्छी इसकी कॉस्ट आ रही है। वजह ऐड की जो सेटिंग है, ऐड जो जिस तरह चलाया गया है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये सेल्स का ऐड है, मुझे कंफर्म था यार ये प्रोडक्ट हंटेड मैंने जो किया है, हंट किया प्रोडक्ट, ये वाकई चलेगा। ऐड आप देखिए किस तरह बना हुआ है, किस तरह ये चला है, ये अच्छा ही चलेगा, मुझे पता था। उसकी लिंक क्लिक्स भी ज्यादा है मेरे पास। कन्वर्सेशन आप देखें, लिंक क्लिक्स की मतलब कन्वर्सेशन आप सेम कर सकते हैं। 93 लिंक क्लिक्स है, तो मतलब मेरे पास तकरीबन 80-90 मेरे पास मैसेजिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई होंगी, और इसमें से मुझे ऑर्डर ग्रैब भी हुए थे। लेकिन मैं इस पर चलाया था सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, तो इसको मैंने इतना फोकस कॉल नहीं किया, आगे मैं इसको लेके नहीं गया। तो इसका रीच भी आप देखिए कितनी रीच आ रही है। सिर्फ 209 के अंदर 3500 लोगों को तकरीबन पहुंच रहा है।
और ये क्यों है, क्योंकि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जो वाकई मार्केट में ट्रेंडिंग था। इसका हम ऐड भी देख लेते हैं, ऐड भी देख लेते हैं। ये एक कैमरा है, मिनी कैमरा, अब देखते किस तरह एडिट हुआ है, बेहतरीन तरीके से एडिट हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आपको होप सो इसके एनालिटिक्स समझ आ गए होंगे कि किस तरह चीजें काम कर रही हैं इसके अंदर।